अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 7 मई 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बड़ोदरा सेंट्रल जेल के अंदर 4 महीने का जो है समय बीत चुका है। आखिर मुफ्ती साहब को रिहाई मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सभी लोगों से छुपाई जा रही हैं और मुफ्ती साहब को 1 साल की जेल हो गई है। ये सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर जो है मुफ्ती साहब की रिहाई कब होंगी। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। दोस्तों अजीज़ों, आप लोगों को एक ऐसा काम करना है जिससे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है और मुफ्ती साहब को रिहाई मिल सकती है। दोस्तों जैसा कि आज 7 तारीख है, कल 8 मई है, कल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कोर्ट के अंदर पेश होना है और दोस्तों उम्मीद है 100% चांसेस है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है कल रिहा हो जाए, क्योंकि दोस्तों मुफ्ती साहब के जो वकील है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि मुफ्ती साहब को कल रिहा कराया जाए। लेकिन दोस्तों अगर कोई रुकावट और आड़ जैसा कि मुफ्ती साहब के हर मामले में आ रही है वो न आए तो मुफ्ती साहब जो है कल रिहा हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप अपने इलाके के जो सदर है, नेता है, उन लोगों पर थोड़ा सा प्रेशर बनाए। दोस्तों होता यह है कि इलाके के जो नेता रहते हैं उनके हाथ में जो है पावर रहती है। वो सारे अपने अपने इलाके के नेता जो है वो गुजरात सरकार भूपेंद्र पटेल साहब से अगर अपील करेंगी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जो है पासा एक्ट लगा है वो गलत लगा है, तो दोस्तों उम्मीद है कि भूपेंद्र पटेल साहब जो है इन सारे यानी पूरे हिंदुस्तान से अगर ये अपील जाती है, वहाँ पर दरखास्त जाती है, तो दोस्तों अजीज़ों पासा एक्ट को हटाने के लिए जज को कहा जाएगा। क्योंकि दोस्तों अजीज़ों जो जज होता है वो कोई फैसला नहीं सुना रहा। हर मर्तबा मुफ्ती साहब के केस के अंदर तारीख आगे बढ़ा दी जा रही है और जब तारीख का नंबर आता है फैसला सुनाने का तो जज जो कहता है कि अगली तारीख दे देता है, जैसा कि दोस्तों पिछले कई महीनों से ऐसा हो रहा है। तो अब कल जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के रिहाई का एक दिन हो सकता है। देखते हैं क्या खबरें आती हैं। आप चैनल से जुड़े रहे, कोई भी न्यू खबर न्यू अपडेट आता है दोस्तों अजीज़ों सबसे पहले आप लोगों तक हम अमानतदारी के साथ जो है पहुंचा देते हैं। अजीज़ों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का रिहा होना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि सलमान अजहरी साहब जो बेगुनाह बेकसूर है उन पर जो है पासा एक्ट लगा है उसको हटा दो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और दोस्तों मेरी इस बात को बुरा मत मानना, बहुत सारे लोग हैं जो मुफ्ती साहब को भूल चुके हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जिन्होंने याद रखा है, बराबर मुफ्ती साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। माशाअल्लाह उनकी दुआओं का असर है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो है आसानियाँ पैदा हो रही हैं। दोस्तों अजीज़ों याद रखना, मुफ्ती साहब जो है वो हमारे कायद है, वो हमारे धर्म गुरु है। दोस्तों उनसे मोहब्बत करना ये हमारा ईमानी तकाजा है। इसलिए आप जो है आप लोगों को जो बात मैंने बताई है उस पर अमल करें और सब्बितना वंसुरना इस वजीफे को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। कल एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है। कल जो है 11 बजने के बाद कभी भी मुफ्ती साहब को कोर्ट के अंदर पेश किया जा सकता है और एक बहुत बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। और रही दोस्तों मुफ्ती साहब के सज़ा को लेकर, जैसा कि पासा एक्ट लगने पर 6 महीना 1 साल की सज़ा होती है, तो ऐसे ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है। कुछ बातें हैं जो अंदरूनी है जो हम तक नहीं पहुंचाई जा सकती। इसके लिए आप लोग दुआ करें। दोस्तों पासा एक्ट एक खतरनाक एक्ट होता है, लेकिन उसके लिए होता है जो वाकयातन उसका मुजरिम हो, वाकयातन वो डेंजरस पर्सन हो। लेकिन मुफ्ती साहब का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मुफ्ती साहब को जो है जेल के अंदर जो है तारीख पर तारीख बढ़ा दी जा रही है। दोस्तों अजीज़ों मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें। इलेक्शन से पहले ही मुफ्ती साहब को रिहा कराने की कोशिश करें। इलेक्शन के बाद दोस्तों बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। आप मेरी बात को सीरियस ले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट के अंदर गुजरात सरकार को हैशटैग करके गुजरात सरकार आप ज़रूर